नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में हैं। ये लाइन आपके कानों से कई बार होकर गुजरी होगी, लेकिन यही लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हकीकत भी है। भारत के 5 राफेल से डरकर चीन ने अपने होतान एयरबेस पर 36 बम वर्षक उतार दिए हैं, फिर भी उसे सुकून नहीं मिल रहा। उसके लिए हजम करना मुश्किल हो रहा है कि भारत इतना ताकतवर हो सकता था, इसीलिए वो डरा हुआ है, लेकिन अपनी हेकड़ी भी दिखा रहा है। चीन और कर भी क्या सकता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। एलएसी के नजदीक चीन के होतान एयरबेस में गजब की हलचल है, मानो चीन ने अपने सारे वायुदूतों यानी फाइटर जेट्स की तैनाती यहां कर दी हो। ये हलचल मची क्यों है? मची नहीं, मचाई गई है भारत की ओर से। ये हलचल मचाई है भारत के राफेल और हिल गया है, जी हां, पूरी तरह हिल गया है चीन। आपको इसका पुख्ता प्रमाण देंगे। राफेल के आते ही सारा खेल और सारे समीकरण बदल गए हैं। राफेल के भारत पहुंचने के एक दिन पहले से ही चीन कांपने लगा था। 28 जुलाई को चीन ने यहां आनन फानन में अपने 36 फाइटर जेट्स की तैनाती होतान एयरबेस पर कर दी। इन फाइटर जेट्स में 24 J-11 बम वर्षक हैं जो रूस में बने हैं, 6 पुराने J-8 फाइटर जेट्स हैं, 2 Y-8G ट्रांसपोर्ट जेट्स हैं, 2 KG-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हैं, 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर हैं। हेकड़ी दिखाते दिखाते चीन को हवा का रुख समझ में आया और पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे पास राफेल के आने पर चीन को इशू तो है ही। भारतीय वायुसेना के हर बेस पर रोज नियमित फ्लाइंग की प्रैक्टिस होती है। अब चूंकि कल रात नाइट फ्लाइंग की प्रैक्टिस का पता चला तो चीन में खलबली का उठना बहुत नेचुरल है। चीन ने काराकोरम के पास नॉर्थ ईस्ट में लगभग 200 किलोमीटर और पैंगोंग त्सो से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर होतान एयरबेस में 60 मीटर चौड़ा और 3300 मीटर लंबा रनवे बना रखा है और ये पिछले 3 महीनों से काफी ऑपरेशनल भी है। जरूरी है कि राफेल के आने से पहले वाली स्थिति पर भी रोशनी डाली जाए। तो होतान में उससे पहले भी चीन के बम वर्षक थे, लेकिन थे सिर्फ 12, फ्लैंकर्स 12 और 36 में फर्क 300% का है। सिर्फ 5 रफाल लड़ाकू विमानों ने दिन और रात की उड़ान भरकर चीन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इसीलिए चीनी वायुसेना ने होतान समेत अपने कई एयरबेस पर अपनी हवाई ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों में चीनी वायुसेना की बेचैनी को देखा जा सकता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि चीन एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में भारत की हवाई ताकत और खासतौर से रफाल सुखोई जेट लड़ाकू विमानों के सामने चीनी वायुसेना बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। चीन को यह भी पता है कि होतान से उसके सारे विमान उड़कर वार करने में सक्षम नहीं है। भले ही आप सुनते आए हो कि चीन की फौजी ताकत इतनी है उतनी है, मगर हकीकत यह है कि इस रीजन में, जिसे शिनजियांग रीजन कहा जाता है, मुश्किल टेरेन की वजह से उसके पास ढंग की एयर स्ट्रिप नहीं है। एक होतान तबाह हुआ तो फिर चीन का मानो सब कुछ लुट जाएगा। हाँ, ये सही है कि युद्ध की स्थिति में चीन के बम वर्षक सिर्फ होतान एयरबेस से ही उड़ान नहीं भरेंगे, वो काशगर और नगारी कुंशा एयरबेस से भी उड़ान भर सकते हैं। लेकिन लद्दाख से काशगर की दूरी है 350 किलोमीटर और नगारी कुशा से 190 किलोमीटर। उसके बम वर्षक उतनी दूर से जब आएंगे तब तक भारत बड़े आराम से उनसे निपट लेगा। लद्दाख में एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे दिनों के लिए ही तो लगा है। एक बात और, चीन के फाइटर जेट्स राफेल की तरह हवा में 12-12 घंटे नहीं उड़ सकते। कहने का मतलब ये कि भारत के 5 राफेल भी उसका सारा प्लान फेल करने का दमखम रखते हैं और MiG-29K और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स तो पहले से ही लद्दाख में ड्यूटी पर है। वैसे तो होतान सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इस वक्त इसका मिलिट्री यूज ज्यादा हो रहा है। इसके साथ ही साथ चीन भारत से सटे अपने 13 और एयरबेस को लगातार अपग्रेड करने में लगा है। चीन के ये एयरबेस भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के भारतीय इलाकों से सटे हुए हैं। अब जरा रडार सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। भारत ने तय किया है कि एलएसी पर रोहिणी नाम के रडार की तैनाती होगी।
डीआरडीओ खास तौर पर इसे भारतीय सेना के लिए बना रही है। इससे पहले 6 वेपन लोकेटिंग स्वाति रडार पहले ही एलएसी पर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। रोहिणी रडार सिस्टम एक मीडियम रेंज 3D सर्वेलेंस रडार सिस्टम है। अगर इसकी तकनीकियां देखें तो ये एस बैंड पे ऑपरेट करता है। इसकी अगर हम सर्वेलेंस शक्ति देखें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे ये 180 से 200 किलोमीटर तक का रेंज है, और अगर वर्टिकल डिस्टेंस पे देखें तो ये 18 किलोमीटर हाइट तक ट्रैकिंग कर लेता है। ये हाई ऑल्टीट्यूड पे भी डिप्लॉय हो जाता है, और अगर इसकी खूबी देखें तो इकट्ठा TWS यानी कि ट्रैक वाइज स्कैन में ये 150 टारगेट एक साथ ट्रैक करने की ये क्षमता रखता है। लेकिन चीन का चकल्ला सुनिए। राफेल के आने के बाद वो अपने लोगों के बीच ढिंढोरा पीट रहा है कि उसके J-20 स्टेल्थ फाइटर राफेल से बेहतर हैं। कोई पूछे उससे कि अगर ऐसा है तो उसे इतना डर क्यों लग रहा है। लद्दाख सरहद पर चीनी सेना के किसी भी संभावित हवाई हमले से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने कमर कस ली है, और इसीलिए वहां पर रोहिणी रडार की तैनाती हो चुकी है, जबकि आने वाले दिनों में डीआरडीओ की मदद से स्वाति रडार को भी तैनात किया जाएगा। ये रडार 360 डिग्री तक दुश्मन के किसी भी हवाई हमले का पता कर सकती हैं। मौजूदा हालात में भारतीय सेनाएं दुश्मन के किसी भी मोर्चे पर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। दिल्ली आज तक। राफेल चीन को फेल करने के मिशन पर लग भी गए हैं, और लग गई है फॉरवर्ड मोर्चा संभालने वाली भारत की आईटीबीपी टीम। आईटीबीपी सर्दियों को लेकर अभी से सतर्क है। इंतजामों को चाक चौबंद करने के लिए आईटीबीपी के डीजी उत्तराखंड के 4 दिन के दौरे पर हैं, ताकि जवानों की हौसला अफजाई भी की जा सके और तैयारियों का जायजा भी लिया जा सके। मिशन विंटर के लिए उत्तराखंड से शुरू हुई तैयारी। चीन की चालबाजी नाकाम करने को आईटीबीपी तैयार। चीन की हर हिमाकत को रोकने के लिए हिंदुस्तान लद्दाख में एलएसी पर पूरी ताकत के साथ डटा है। जिद्दी पड़ोसी की फितरत को देखते हुए अब भविष्य की योजना पर तेजी से अमल शुरू हो चुका है। वजह साफ है, भारतीय सैन्य बलों को आशंका इस बात की है कि चीन इतनी जल्दी लद्दाख से लौटने के लिए नहीं मानेगा। इतना ही नहीं, चीन भारत से लगी बाकी राज्यों की सीमाओं पर भी परेशानी बढ़ा सकता है। वैसे भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब एलएसी के इर्द गिर्द बर्फ की सफेद चादर देखने को मिलेगी। इसके मद्देनजर आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल उत्तराखंड के 4 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान डीजी लफ्तल, रिमखिम, नेलांग वैली के बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा करेंगे। एलएसी पर करीब 200 बीओपी ऐसी हैं जहां आईटीबीपी की तैनाती है। कई पोस्ट 18,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां का तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। सीमा से सटी ये पोस्ट निगरानी और दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी देने का काम करती है। आईटीबीपी डीजी न सिर्फ सीमा पर तैनात जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, बल्कि सर्दियों में तैनाती और तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। उत्तराखंड राज्य का तकरीबन 350 किलोमीटर बॉर्डर चीन के साथ लगता है, और ये अधिकतर चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसमें शामिल माना हुआ, बाराहोटी हुआ, नीति हुआ, मलारी हुआ। इस सब की निगरानी की जिम्मेवारी आईटीबीपी की है, और इसीलिए आईटीबीपी के जो डीजी साहब हैं, पिछले 1 महीने में इन्होंने 2 बार उस इलाके का निरीक्षण किया है। खासकर अपने जवानों को शाबाशी देना, उनकी हौसला अफजाई करना। अब आने वाली सर्दियों में उन्हें उधर रहना है, तो उनकी पूरी तैयारी है। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनको पूरा करना, और उनको तैयार और सतर्क रहने के लिए उनकी हौसला अफजाई करना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मुआयना भी करते हैं और उनके अपने जवानों की हौसला अफजाई भी करते हैं। सूत्रों के मुताबिक इन सर्दियों में आईटीबीपी को पूरे तरीके से अलर्ट और तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए आईटीबीपी युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी है। जवानों की तैनाती को लेकर हाई एल्टीट्यूड उपकरणों की खरीद पर भी तेजी से काम हो रहा है। खास तरीके की इस ड्रेस को आईटीबीपी में स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट कहा जाता है। फिलहाल 9 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात 30,000 जवानों को ये मुहैया कराई गई है। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर इस समय आईटीबीपी जवानों की तादाद बढ़ाई गई है। उन्हें भी ये हाई एल्टीट्यूड ड्रेस दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जो उपकरण खरीदे जा रहे हैं उसमें मल्टी लेयर जैकेट,
लोअर हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा बैग, स्नो बूट, हाई एल्टीट्यूड हैंड ग्लव्स, फेस प्रोटेक्टर, ग्लेशियर कैप, स्नो गॉगल, हाई एल्टीट्यूड टेंट्स और रोप शामिल हैं। ये जो डीजी जा रहे हैं इसका मतलब साफ है कि वो एडवांस विंटर स्टॉकिंग करेंगे, विंटर के लिए पूरी तरह से आईटीबीपी को इक्विप करेंगे, पूरी तरह से सामग्री इक्विपमेंट वो सब पूरी तरह से पोजीशन किया जाएगा, ताकि जाड़े में हम लोग चांसेस नहीं ले सकते हैं चीन के खिलाफ। चीन कुछ भी षड्यंत्र कभी भी कर सकता है। धोखेबाजी चीन की आदत बन चुकी है। यही वजह है कि हिंदुस्तान इस बार किसी भी कीमत पर कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहता। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की हर एक हरकत पर इस वक्त नजर रखी जा रही है। आईटीबीपी के डीजी उत्तराखंड के फॉरवर्ड लोकेशन में जो बीओपी हैं वहां पर इस वक्त दौरा कर रहे हैं। इसका साफ मकसद है कि आईटीबीपी की क्या तैयारी है, इसका जायजा लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी को इन दिनों फॉरवर्ड लोकेशंस के लिए अलग अलग जगहों पर हाई एल्टीट्यूड ड्रेस खरीदी जा रही है। साथ ही स्नो स्कूटर भी इनको दी जा रही है, जिससे कि इन सर्दियों में बड़े स्तर पर जवान सरहद पर तैयार रहें। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। लद्दाख में एलएसी पर चीन नई चाल चल रहा है। अपने नैनो टैंक यानी कि T-15 के जरिए वो पहाड़ी रास्तों में एडवांटेज बनाए रखना चाहता है, लेकिन वो ये भूल गया है कि हिंदुस्तान का T-90 टैंक और बाकी हथियार उसके छोटे टैंक्स को मटियामेट करने के लिए काफी हैं। रक्षा के जानकार तो ये तक कह रहे हैं कि भारत और चीन के टैंक की तुलना करना हाथी और चूहे की तुलना करने जैसा है। एक तरफ चीन का नैनो टैंक T-50, दूसरी तरफ भारत का बलशाली टैंक यानी T-90। दोनों में कोई बराबरी नहीं, कोई होड़ नहीं, लेकिन चीन है कि भ्रम फैलाने और अपनी बदनीयत पर कायम रहते हुए नई चाल पर उतर आया है। सूत्रों को खबर मिली है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन ने की है नैनो टैंक यानी T-15 टैंक की तैनाती। चीन का प्लान इन टैंक्स को भारत से सटी बाकी राज्यों की सीमाओं पर भी तैनात करने का है। लेकिन पहले चीन के इस छुटके नैनो टैंक की पोल खोलते रक्षा विशेषज्ञ की राय सुनिए। एक हाथी और चूहे में क्या लड़ाई है? कुछ भी लड़ाई नहीं है। T-90 की जो आर्मर पियर्सिंग शेल्स हैं उसकी क्षमता, T-90 की रेंज, T-90 की डिस्ट्रक्टिव पावर, T-90 का गन, T-90 का ऑटो नेविगेशन सिस्टम, बाकी ये सब जो चीज़ हैं वो T-15 के बहुत आगे हैं। देखिए चीन का इक्विपमेंट जो है ना, आप मेड इन चाइना जितने इक्विपमेंट है वो समझिए कि वो खाली कागज़ पे चीन अपनी बड़ाई करता है, उसका बैटल वर्दीनेस कभी साबित हुआ है? आप एक जंग बताइए जो कि चीन 1962 के पास जीता हो। ये सच नहीं है कि क्या J-17 पाकिस्तान ने इस्तेमाल नहीं किया हिंदुस्तान के एयरफोर्स के खिलाफ बालाकोट के बाद? नहीं इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है चीन चाइना मेड माल में। अब बताते हैं कि टैंकों की टक्कर में किसमें कितनी ताकत है। T-15 टैंक का वजन 30 से 35 टन है और इसमें 105 mm की गन लगी हुई है, जिसकी वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके जवाब में भारत के पास T-72, T-90 और अर्जुन टैंक पहले से ही हैं, जो हर तरह के इलाके में बेहद कारगर हैं। चीनी सेना की तरफ से T-15 टैंकों की तैनाती का भारत के पास हथियारों के रूप में जवाब भी है। हाल ही में अमेरिका से मंगाई गई सेना में शामिल M77 गन को भारत ने अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक तैनात किया है। भारत ने 145 M77 गन की खरीद की है, जिसे सेना की अलग अलग 7 रेजिमेंट में शामिल किया जा रहा है। M77 गन्स की सबसे खास बात यह है कि इसे हेलीकॉप्टर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। कहने को चीन के पास T-95 टैंक भी है, जो T-90 से ज्यादा नहीं बल्कि बराबर या कमतर ही है। ऐसे में चीन अगर आक्रामक सरहद पर दिखता है तो T-90 टैंक उसका बड़ा जवाब है। चीन ने एलएसी के ऊपर ईस्टर्न लद्दाख में लाइट T-15 टैंक्स तैनात किए हैं। ये तकरीबन
30 से 33 टन के बीच इनका वजन है और 105 mm गन से लैस हैं। हिंदुस्तान ने T90 44 टन और 125 मिलीमीटर गन के साथ लैस हैं और इनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी हैं जिनका रेंज तकरीबन 4 किलोमीटर है। तो T15 टैंक्स को टक्कर देने के लिए हिंदुस्तान के पास T90 टैंक्स तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक इस साल लगातार आ रही सैटेलाइट इमेज से ये पता चला था कि चीनी सेना खास तरीके के बने और वजन में काफी हल्के टैंकों की लगातार तैनाती कर रही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में इन टैंकों की तिब्बत में तैनाती की जानकारी पिछले साल से ही आने लगी थी, लेकिन चीन की मंशा पूरी तरह उस समय सामने आई जब उसने LAC से सटे भारतीय इलाकों में अपनी चालबाजियां बढ़ा दी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन मेड इन चाइना सामान के जरिए एक बार फिर सरहद पर चालबाजी करने में जुटा हुआ है। लद्दाख के उस पार कई जगहों पर चीन लाइट वेट टैंक लगा रहा है। जानकारों का ये मानना है कि मेड इन चाइना सामान जिस तरीके से अस्तित्व विहीन होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वैसे ही ये सामान यानी ये टैंक बड़े स्तर पर सरहद पर किसी काम में नहीं आएगा। T90 टैंक के आगे ये कहीं टिक भी नहीं सकता और जानकार ये भी कहते हैं कि इसको वहीं पर नष्ट कर दिया जाएगा। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। चीन अगर छिपकर LAC पर घुसपैठ करेगा तो गोली उसके सिर पर लगेगी। भारत के ड्रोन को अब हथियारों से लैस किया जा रहा है ताकि वो सिर्फ निगरानी ही ना करे, जरूरत पड़े तब वार करे, गोली दुश्मन के आर पार करे। हेरोन ड्रोन, बड़े काम के इस छोटे उस्ताद को कहीं भूले तो नहीं आप। इजराइल से भेजा हुआ भारत का सबसे भरोसेमंद निगहबान अनमैन्ड एरियल व्हीकल। पाकिस्तानी घुसपैठिए इससे थर थर कांपते हैं। उनकी हर हरकत की हवा निकालता रहा हेरोन। उनकी तस्वीरें लेकर, उनकी सूचना देकर, उनका लोकेशन बताकर। पिछले 2 महीने से LAC पर चीनियों को भी चकर घिन्नी बनाए हुए है हेरोन। और अब हेरोन सिर्फ सूचना लेगा और देगा ही नहीं, हेरोन हमला करेगा। भारत की जमीन में दुश्मन घुसे तो समझिए पूर्ण सफाया। अब ऐसा नहीं होगा कि मौसम की आड़ में चीन फाड़ फोड़ ले, चुपके चुपके चोरी चोरी LAC पर कुंडली मार बैठे। वो बैठेगा तो हेरोन ड्रोन उस पर बरसेगा, गोलियों के साथ, बम के साथ, और वो धुआं धुआं हो जाएंगे। ज्यादातर सर्वेलेंस के तौर पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर जो बातचीत अभी चल रही है कि इसको हम लोग अब वेपनाइज कर दें, तो वेपनाइज करने से इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स डाल सकते हैं, प्रिसिजन गाइडेड एम्यूनिशन डाल सकते हैं, और सबसे खास वाली बात कि एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक मिसाइल्स भी हम लोग इसमें फिट कर सकते हैं। इससे हम लोग की जो अटैकिंग कैपेबिलिटी है और जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच हिंदुस्तान का ये अहम फैसला है। रक्षा मंत्रालय ने भी हरी झंडी दिखा दी है। वैसे हेरोन लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। इजरायली हेरोन ड्रोन जो भारतीय सेना अभी इस्तेमाल करती है, बहुत जल्द उनमें लड़ाकू क्षमता भी होने वाली है। इस तरह का निर्णय लिया गया है और चीन के साथ तनाव के चलते ये एक बहुत ज्यादा अहम फैसला माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में इन ड्रोन्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। एक दिन पहले ही रक्षा मंत्रालय ने दूसरा बड़ा फैसला किया। इसके तहत AK-203 अत्याधुनिक राइफल बनाने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। भारत रूस की साझा कोशिशों के तहत अमेठी में कंपनी बनाई जानी है। इसके रास्ते में जो भी अड़चने हैं वो खत्म करने के लिए अब कदम उठाए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द AK-203 राइफल का प्रोडक्शन किया जा सके। चीन विवाद के बीच सेना की ताकत बढ़ाने का ये अहम फैसला है। AK सीरीज की सबसे पावरफुल राइफल है AK-203। ये इतना घातक राइफल है कि इससे 1 मिनट में 600 गोलियां दुश्मन के सीने में उतारी जा सकती हैं। करीब 400 मीटर की दूरी तक अचूक निशाना लगाया जा सकता है। पिछले साल ही प्रधानमंत्री मोदी ने AK-203 के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की नींव रखी थी। अब उस प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। लगातार LAC और LOC पर दुश्मन हमेशा साजिश रचते रहे हैं। उन्हीं से निपटने के लिए सेना को अब मजबूत किया जा रहा है। 21 MiG-29
और 12 SUV 30 MKI के ऑर्डर तो पहले ही दिए जा चुके हैं, जो दुश्मन को पलक झपकते ही बर्बाद करने का मादा रखते हैं। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।